नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सुदीप का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। किसका? सुदीप का चरित्र चित्रण। सुदीप कौन सी कहानी का पात्र है? तो ये 25 चौका 150, ये लिखा है मैंने 25 चौका 150 कहानी, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। तो ये उसी कहानी का पात्र है। तो आज हम इसी सुदीप का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में अगर कहानी आपके सिलेबस में लगी है तो परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि जो सुदीप है वो कहानी का मुख्य पात्र है और पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो आप लोगों को पता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को उत्तर में प्रस्तावना लिखने को कहती हूँ, क्योंकि अगर हम अपने उत्तर में प्रस्तावना से शुरुआत करेंगे तो हमारा उत्तर का प्रभाव जो बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो आज हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे। तो चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। परंतु आप लोगों से आग्रह है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और कमेंट में भी बता दें कि आपको समझ आया कि नहीं आया। और अगर किसी अन्य विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं, परंतु बस केवल देखकर चले मत जाइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कहानी में जो 25 चौका 150 कहानी है, उस कहानी में जो सुदीप है वो कहानी का मुख्य पात्र है। क्या है? मुख्य पात्र है। कहानी का सारा ताना बाना सुदीप के इर्द गिर्द घूमता है। सुदीप के इर्द गिर्द घूमता है मतलब जो कहानी है, पूरी कहानी जो है, उसकी जो मूल कथानक है या जो भी है, वो कहानी के बीच में है सुदीप, और सुदीप के ही इर्द गिर्द कहानी घूम रही है। वह अपने पिता को यह समझाने में कि 25 चौका 150 कहकर साहूकार चौधरी ने उसका शोषण किया है, मतलब वो पूरी कहानी में यही समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पे कोशिश आएगा कि समझाने की कोशिश करता है कि जो 25 चौका 150 है, यह कहकर जो साहूकार चौधरी है वो हम लोगों का शोषण कर रहे हैं। क्योंकि आप जब कहानी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो साहूकार इनको लूटता है, उनका शोषण कर रहा होता है, क्योंकि उसके पिताजी पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो इस कहानी में मूलतः यही बताया कि जो सुदीप है वो पिताजी को यही समझा रहा है कि पिताजी 25 चौका 150 नहीं, 25 चौका 100 होता है। तो पूरी कहानी में वो यही बताएंगे कि किस प्रकार वो संघर्ष करता है और अपने शोषण से बचता है। वह पूरी कोशिश कर देता है और अंत में अपने पिता को यह समझाने में सफल भी होता है। मतलब जो ये 25 चौका 150, 25 चौका 100, ये वाली जो बात है, ये बताने में वो सफल भी होता है, क्योंकि उसके पिताजी मान नहीं रहे होते हैं, पर वो पूरी कोशिश करता है। आप जब ये कहानी पढ़ेंगे तो उसमें उसका संघर्ष दिख रहा होता है कि वो किस प्रकार मेहनत करता है, अपनी कमाई लाकर पिताजी को गिनवाता है और सिद्ध करता है कि 25 चौका 100 होता है, 150 नहीं होता है। तो हमने ये छोटा सा प्रस्तावना लिखा। आप प्रस्तावना में शुरू की लाइन लिख सकते हैं कि 25 चौका 150 कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित है। ये बहुत मार्मिक कहानी है। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति किस प्रकार, अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो किस प्रकार उसका शोषण करता है समाज के लोग। अब हम उसकी विशेषताएं देखेंगे। उसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है हुनर। हुनर उसके मतलब जो सुदीप है उसकी विशेषता है हुनर, याद रखिएगा। तो कहानी में सुदीप को एक होनहार छात्र, एक होनहार बालक के रूप में चित्रित किया गया है। किस तरीके से चित्रित किया गया है? एक होनहार छात्र और एक होनहार बालक के रूप में चित्रित किया गया है। स्कूल में दाखिले के बाद वह बहुत लगन और मेहनत के साथ पढ़ता है। कहानी में लेखक उसके होनहार होने का परिचय देते हुए कहते हैं कि दूसरी कक्षा तक आते आते उसकी गिनती होशियार छात्रों में होने लगी। मतलब जो सुदीप था उसकी गिनती होनहार छात्रों में होने लगी। इसका मतलब एक तो वो बाकी बच्चों से बाद स्कूल गया, उसको समाज के ताने मिलते थे। मतलब आप जब पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कितना उसको नीचा दिखाया जाता है, किस प्रकार उसको पीछे करने की कोशिश होता है, परंतु वो इतना होनहार बच्चा है कि पूरी लगन के साथ वो अपने होनहार होने को सिद्ध करता है, अपने होनहार होने का परिचय देता है। और लेखक भी उसके होनहार होने का परिचय देते हुए कहते हैं कि दूसरी कक्षा तक आते आते उसकी गिनती होशियार छात्रों में होने लग गई। तमाम सामाजिक भेदभाव के बाद भी वह पूरी लगन के साथ स्कूल जाता था। मतलब आप जब पढ़ेंगे तो देखिए कि किस प्रकार सामाजिक भेदभाव होता था, जातिवाद, इन सब चीज़ों के बाद भी वो स्कूल लगन से जाता था, वहाँ जाके पढ़ता था। तो इसकी दूसरी विशेषता है संघर्षशील। क्या है? संघर्षशील।
सुदीप होनहार के साथ साथ एक संघर्षशील पात्र भी है। वह बचपन से लेकर अपनी पहली नौकरी पाने तक संघर्ष करता है और अंत में वह सफल भी होता है। जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आप कहानी में देखेंगे कि किस प्रकार जो सुदीप है वो अपने पूरे जीवन काल में संघर्ष ही कर रहा है। वो बचपन से लेके बाल अवस्था से लेकर वो जब किशोरावस्था में जाता है, जब वो नौकरी की उम्र तक जाता है, तब तक उसका जीवन जो है वो पूरा संघर्ष से भरा हुआ है। उसके जीवन में अनेकों प्रकार के संघर्ष हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ लेखक यही बताते हैं कि वो किस प्रकार अपनी इस जिम्मेदारियों से, ऐसे जीवन से निकल कर बाहर आता है और अपने संघर्ष को हमेशा, मतलब उसका संघर्ष ही तो है। अगर आपको 4 कठिनाइयाँ मिल रही हैं और आप रुक जाएंगे तो फिर आपने संघर्ष नहीं किया। परंतु अगर आप उस चट्टान से लड़कर, अपनी जितनी भी आपके सामने चुनौतियां हैं उनसे लड़कर आगे बढ़ेंगे तो उसी को तो संघर्ष कहेंगे। और वो कैसे जब नौकरी पाता है तो उसकी जब पहली तनख्वाह आती है तो लेखक ने लिखा है कि जब वो पहली तनख्वाह देखता है तो उसके रोम रोम खिल उठता है। उसको पता चलता है कि मैं कितना मेहनत, कितना संघर्ष के बाद मेरे हाथ में मेरी पहली तनख्वाह हमें मिली है। तो इससे पता चलता है कि जो सुदीप है वो एक संघर्षशील व्यक्ति है। अगली विशेषता है दया भाव। जो सुदीप था वो दया भाव वाला व्यक्ति था। सुदीप हृदय से दया भावी व्यक्ति है। उसका जो हृदय है वो बहुत कोमल है। बचपन से अपने पिता को दूसरों के सामने गिड़गिड़ाता देखकर यह भाव सुदीप के भीतर भी आ गया। मतलब कि जो उसके पिता थे वो बचपन से किसी भी कार्य के लिए, अब गरीब थे, जाति संघर्ष हो रहा था उस समय, समाज में इतनी रूढ़ियाँ थी, तो उसके पिता हमेशा अपने से बड़े लोगों के सामने गिड़गिड़ाते थे, किसी भी चीज़ के लिए हाथ जोड़ते थे। तो यही प्रवृत्ति धीरे धीरे सुदीप के भीतर भी आने लग गई। वह जब किसी को भी इस प्रकार गिड़गिड़ाता हुआ देखता तो उसे हमेशा अपने पिता की छवि याद आती थी। मतलब हमेशा उस व्यक्ति के अंदर उसको अपने पिता ही दिखते थे कि मेरे पिता भी किस प्रकार, मतलब इतने दयनीय हो गए थे, कि उनकी इतनी दयनीय स्थिति हो गई थी कि वो बेचारे किस प्रकार गिड़गिड़ाते थे। और जो जितने भी वो लोगों को ऐसे देखता था तो उसका हृदय बहुत ही कोमल हो जाता था, बहुत दया भाव आता था उसके दिल में। लेखक लिखते हैं कि ऐसे दृश्य को जब सुदीप देखता था तो उसको ऐसा लगता था कि जैसे कोई धीरे धीरे उसके जिस्म पर आरी चला रहा हो, कि धीरे धीरे उसके जिस्म को कोई काट रहा हो, कोई उसके जिस्म पे आरी चला रहा हो, ऐसा उसको प्रतीत होता था। तो यहाँ पर हमने क्या विशेषता देखी कि जो वो है सुदीप, वो दया भाव का, कोमल स्वभाव का व्यक्ति है। उसका जो दिल है वो बहुत कोमल है। तो अगली विशेषता है ग्रंथिग्रस्त व्यक्ति है। कैसे? जब सुदीप विद्यालय में 25 का पहाड़ा याद करता है, मतलब जब उसके मास्टर कहते हैं कि 25 का पहाड़ा याद करके आना है, तो जब वो घर पे अपने 25 का पहाड़ा पढ़ रहा होता है तो जब वो 25 चौका 100 बोलता है तो उसके पिता टोक कर कहते हैं कि नहीं, 25 चौका 150 होता है। और यह बात चौधरी जी कहते हैं और वह कभी झूठ नहीं बोलते। मतलब कि जब आप पढ़ेंगे तो आप कहानी में देखेंगे कि जब सुदीप के मास्टर जी 25 का पहाड़ा याद करने को कहते हैं, वो घर आके उसको रिवाइज कर रहा होता है, बार बार रिपीट कर रहा होता है, उसके पापा भी सुनते हैं। तो उसके पापा टोकते हैं कि बेटा नहीं, 25 चौका 100 नहीं होता है, 100 नहीं होता, 25 चौका तो 150 होता है। और ये बात कौन कहता है? साहूकार चौधरी कहते हैं। और चौधरी जी कभी झूठ नहीं बोलते। मतलब उसके पिता अनपढ़ थे और उनको नहीं पता था चौधरी किस प्रकार झूठ बोलकर इन लोगों का शोषण कर रहा है। तो आगे क्या होता है कि जब वो जो लेखक है, जो सुदीप है, वो जब मास्टर को पहाड़ा सुनाता है तो मास्टर 25 चौका 150 बोलने पर उसे चाटा मारते हैं, बहुत जोरदार उसको थप्पड़ मारते हैं, जो कि उसे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो सही पहाड़ा याद कर रहा होता है। परंतु उसके पिता जब ऐसे बोलते हैं तो उसको समझ आता है कि वो चौधरी किस प्रकार हम लोगों का शोषण कर रहा है, मेरे पिता का शोषण कर रहा है। समाज में कैसे अनपढ़ लोग हैं जिनको पढ़ाई नहीं आती, जो नहीं समझ सकते, उनका किस प्रकार वो फ़ायदा उठा रहा है अपने मतलब के लिए। तो वो इस चीज़ को वो बहुत ही दिल से ले लेता है। और जब वो बालक सुदीप है उसके मन में एक ग्रंथि बन जाती है, मतलब तब से जो 25 का पहाड़ा है वो उसके मन में ग्रंथि बन जाती है, ग्रंथ की तरह तथस्थ रूप से उसके मन में बंध जाती है कि 25 चौका 100 होता है, 150 नहीं होता है। इसी को हम ग्रंथिग्रस्त मतलब मन में कंठस्थ हो जाता है कि 25 चौका 100 ही होता है। और वो वही उसी दिन से ठान लेता है कि जो चौधरी है वो चौधरी को बताकर रहेगा कि जो वो कर रहा है
वो गलत कर रहा है। क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसकी विशेषता में लिख सकते हैं कि जो सुदीप था वो एक ग्रंथिग्रस्त बालक था। उसकी अगली विशेषता है उद्देश्य संसाधक। उस उद्देश्य संसाधक मतलब क्या होता है? उद्देश्य को पूरा करने वाला, जो अपने उद्देश्य को पूरा करता है। सुदीप एक उद्देश्य संसाधक बालक है। चौधरी द्वारा जो शोषण हो रहा होता है और उसके पिता जो इस बात पर यकीन नहीं करते, वह उद्देश्य बना लेता है कि इस बात को सिद्ध करके रहेगा। मतलब वो उद्देश्य बनाता है, जैसे आपका उद्देश्य है कि मेरी परीक्षा अच्छी जाए, मैं उसके लिए पढ़ूंगी, और आप पढ़ूंगी या पढ़ोगे, तो उस परीक्षा के लिए पढ़कर आप उद्देश्य बनाएंगे कि मुझे पढ़ना है, और पढ़कर आप परीक्षा पास कर लेंगे। ऐसे ही सुदीप उद्देश्य बनाता है कि मुझे चौधरी की जो शोषण करने की जो ये प्रक्रिया है, इसको रोकना है, अपने पिता को विश्वास दिलाना है कि किस प्रकार चौधरी मीठी मीठी बातें करके हम लोगों का शोषण कर रहा है। तो जो वो ये उद्देश्य ठानता है, वो इस बात को अंत में सिद्ध करके ही रहता है। तो इस तरीके से इसकी एक हमें विशेषता दिखती है कि जो सुदीप है वो क्या है? उद्देश्य संसाधक, मतलब वो अपने उद्देश्य को पूरा करने वाला व्यक्ति है। तो यहाँ पर हमने इसके पूरे कितने पांच विशेषताएं देखी। ये 5 विशेषताएं आप पेपर में लिख सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी अगर कहानी में कुछ लगता है, कहीं आप देखिए उसकी माँ पिता से लेकर कोई ऐसे संवाद हो रहा है जहाँ आपको लग रहा है कि कोई और विशेषता निकल सकती है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। नहीं तो ये 5 विशेषता इनफ है एक लॉन्ग आंसर के लिए। इसको थोड़ा इलेबोरेट करके लिखिएगा। कहानी आप सबने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ लीजिए, क्योंकि पेपर में कहानी बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना। तो आप उसको पढ़ लीजिए और थोड़ा जैसे पॉइंट आप लिख रहे हैं तो उसको इलेबोरेट करके, मतलब थोड़ा खोल के लिखिएगा। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।